आपको लगता है आरजेडी आप पर विश्वास करेगी? आशु पांडे अगर चुनाव लड़ेगा तो दिन दहाड़े पारस के अंदर जाके गोली मार दी जा रही है। ये जंगल राज नहीं है कि सड़क, नाला, बिजली, आज भी वही बातें वो कर रहे हैं 20 साल रहने के बाद भी। हमारा कटिहार बिहार के अंदर सबसे पिछड़ा ज़िला हो गया है। मैं किसी गुट में नहीं हूँ। 4 दफ़े राम प्रकाश जी को पार्टी ने लड़वाया, चारों दफ़े वो चुनाव हारे। चुनावी बिगुल बज चुका है और सियासत के सूरमा मैदान में उतर चुके हैं। सभी दल लोगों को रिझाने में जुट गए हैं। अब पार्टी को टिकट देना है। कटिहार में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को यह फैसला हो जाएगा कि कटिहार का विधायक कौन होगा। इससे पहले टिकट देना है। टिकट के दावेदार भी हैं, कई लोग हैं और कई लोग रेस में भी हैं। ऐसे में लोगों के बीच हमेशा आंदोलन करने वाले, आवाज़ उठाने वाले युवा प्रदेश महासचिव राजद के आशु पांडे हमारे साथ हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद कि ये चुनाव आपका है। 2025 नौजवानों का चुनाव होगा। 2025 बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव स्थापित होंगे और ये चुनाव कंप्लीट रूप से नौजवानों का होगा। आप जिस पार्टी में हैं उसमें एक कहावत है, भूरा बाल साफ करो। जी, आप उसी पार्टी में हैं और आप उसी बिरादरी से भी हैं। जी। तो आपको लगता है आरजेडी आप पर विश्वास करेगी? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कह रहा हूँ कि भूरा बाल साफ करो, ये बातें कही किसने? कही किसने ये बात? ये बातें आई कहाँ से? आरजेडी की तरफ से, आरजेडी के नेताओं ने। आप मुझे बताएं किसने? अभी हाल में ही आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया। ये इस बात की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है। मंच पर बोला है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या कि ये नारा दिया जाता है मगर ये हमारा नारा नहीं है। उन्होंने ये बातें कही। और दूसरी बात, हमारे पार्टी में जगदानंद सिंह जैसे लोग हैं, वो भी स्वर्ण हैं। हमारे पार्टी के अंदर रघुवंश बाबू जैसे लोग थे, वो भी स्वर्ण हैं। हमारे पार्टी के अंदर आज मृत्युंजय तिवारी जी हैं, वो भी स्वर्ण हैं। हमारे पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, पार्टी के आइडियोलॉजी को लोकसभा में रखते हैं, राज्यसभा में, माफ़ करें, वो भी ब्राह्मण है। रघुनाथ झा जैसे लोग रहे, वो भी ब्राह्मण हैं। चितरंजन गगन जी से प्रवक्ता है हमारे, वो भी ब्राह्मण है। और अगर ये बातें आप कह भी रहे हैं तो इस दफ़े आपको मालूम चल जाएगा कि आशु पांडे अगर चुनाव लड़ेगा तो कोसी और सीमांचल में ये जो बातें मिथक हैं, ये भी बात खत्म हो जाएगी। ये लोगों को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि 2005 से पहले की स्थिति। जी, 20 साल से तो नीतीश कुमार हैं। जी, लेकिन हमेशा ये दिखाया जाता है, एनडीए की तरफ से जो भी नेता आते हैं वो बार बार एक ही बात बताते हैं, 2005 से पहले की स्थिति को भूले नहीं। तो लोगों के सामने वो छवि आज भी दिखती है कि वो स्थिति दोबारा ना आ जाए। ये डर तो है। जी। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, 2090 से लेके 2005 तक जो लालू यादव जी का शासनकाल रहा या राबड़ी देवी जी का शासनकाल रहा, और 2005 से लेके 2025 तक, अब क्राइम देख लो, आंकड़े देख लो। आंकड़े इस बात की गवाही दे रही है कि सबसे ज़्यादा हत्या, बलात्कार, लूट इन 19-20 सालों में हुई है। जंगल राज की बातें तो खत्म हो गई। दिन दहाड़े पारस के अंदर जाके गोली मार दी जा रही है। ये जंगल राज नहीं है। हर दूसरे दिन कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। अभी कटिहार में 6 दिन पहले हत्या नहीं हुई, गोली मार दिया गया, सरेआम दिन में गोली मार दिया गया। तो जंगल राज और किसे कहा जाता है? और दूसरी बात, हमारे जैसे लोग अगर आते हैं, पार्टी अगर मुझे कैंडिडेट बनाती है तो क्या कहेंगे? आशु पांडे जंगल राज का प्रतीक है। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं अपने शहर कटिहार की बातें करूँ, आज माननीय विधायक जो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर जी, आप मुझे बताइए कि सड़क, नाला, बिजली, आज भी वही बातें वो कर रहे हैं 20 साल रहने के बाद भी। डिप्टी सीएम थे और वो चाहते तो कटिहार के अंदर कॉल कारखाने, फैक्ट्रियाँ लग जाती। वो चाहते तो कटिहार के अंदर एम्स आते। वो चाहते तो यहाँ हाई कोर्ट का एक बेंच हो सकता था। वो चाहते तो कटिहार डीएस कॉलेज यूनिवर्सिटी बन सकती थी, नहीं बन पाई। तो ये सड़क और नाले से ही आप उम्मीद कर सकते हो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का। ये जो सड़क, नाला जो है, ये बिजली, ये वार्ड का कमिश्नर भी करता है, ये विधायक, ये आपका मुखिया करता है, ये जिला परिषद करता है। आप भी वही कर रहे हो। अभी आरजेडी में जो हालात हैं, जी, कई खेमा बन गया है आरजेडी में ही। आपके जिला स्तर में भी, राज्य स्तर की बात छोड़ देते हैं, लेकिन जिला स्तर में कई खेमा बन गया है। उस खेमे में आप भी हैं। तो आप किधर है? आरजेडी खुद में टूटेगी या फिर एक जुट है, एक टीम है? मैं आपको बता रहा हूँ
कि मेरा लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, हमारे नेता हैं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, और मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कारकुन हूँ, और पार्टी के अंदर कटिहार में मेरे से सभी लोगों के अच्छे संबंध हैं। मैं किसी गुट में नहीं हूँ, मैं पार्टी का लीडर हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ और आवाम की लड़ाई में लड़ता हूँ। मैं इन गुट के अंदर मैं नहीं हूँ। ये चुनाव हमारा कटिहार बिहार के अंदर सबसे पिछड़ा ज़िला हो गया है। सबसे एजुकेशन में हम बहुत पीछे चले गए, स्वास्थ्य में हम बहुत पीछे चले गए। हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं बचा, जबकि 27-28 बड़ी छोटी फैक्ट्रियाँ थी, भारत सरकार की फैक्ट्रियाँ थी, जूट मिल, वो भी बंद हो गई। इन्हीं के शासनकाल में बंद हुई, भारतीय जनता पार्टी के तारकिशोर जी के विधायक रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए। एक सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से मुझे जी दीजिए। राम प्रकाश महतो जो कि पूर्व मंत्री हैं, जी। उन्होंने पिछली बार भी और हर बार वो थोड़ी थोड़ी वोटों से चूक गए। इस बार वो आखिरी बार की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में आप अगर या फिर कोई भी राजद के नेता अगर उभरेंगे फिर उनका क्या होगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चुनाव एक व्यक्ति फैक्टर नहीं है। इस चुनाव में ये चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा उनके विधायक होंगे। 4 दफ़े राम प्रकाश जी को पार्टी ने लड़वाया, चारों दफ़े वो चुनाव हारे। आप हार रहे हो 2 वोट से या आप हार रहे हो 14,000-15,000 से, फैक्टर है कि आप हार रहे हो। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब उनके विधायक ज़्यादा होंगे। तो ये चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी महत्वपूर्ण है। और कटिहार के जो हमारे वोट बैंक है, जो हमारे वोटर हैं, जो पिछले 20 सालों से सफ़र कर रहे हैं, उनका विकास रुका हुआ है। आप मुझे बताओ, 4 बार पार्टी ने उनको चुनाव लड़वाया ना, और मैं ये बातें नहीं कहना चाहता क्योंकि आप कह रहे हो। अगली बार भी उन्होंने जहाँ भी सभाएं की, आप तो करण जी बहुत टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने खुद उनको सुना अगली बार कहते हुए कि हमारा लास्ट चुनाव है। तो जनता को तय करने दीजिए, पार्टी को तय करने दीजिए। युवा विधायक का मतलब 50 साल का व्यक्ति नहीं होता है। आज कई लोग हैं अब 50 साल के हो गए और युवा विधायक बनना चाहते, नहीं भैया। और जनता ये भी आप मानोगे कि कई लोग चुनाव लड़ते आए हैं और आइडियोलॉजी चेंज होते आई है, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये विचारधारा, कभी वो विचारधारा। आशु पांडे की विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा है। मैंने सियासत राष्ट्रीय जनता दल से शुरुआत की और पार्टी के अंदर मैं बना हूँ। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं, पार्टी के अंदर मैं उनसे सीनियर हूँ। पार्टी को फैसला करना है। बेबाक बात रखने वाले आशु पांडे, देखना ये होगा कि कटिहार सदर विधानसभा से किसको टिकट मिलता है।